पर। और फिर अल्लाह फरमा रहा है कि मैं 3 लोगों से जंग का ऐलान करता हूं। कोई जीत सकता है अल्लाह से? नहीं, तसव्वुर ही नहीं है। नंबर 1 जिससे अल्लाह जंग का ऐलान करता है, नंबर 1 अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे। हाय हाय, वाह 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 वाह। जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूं। मतलब वली से बुग़्ज़ रखोगे, वली से दुश्मनी रखोगे तो अल्लाह जंग का ऐलान करता है। अब आप कहते हैं यार वो फला जगह तो लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं। मैंने कहा आज से 100 साल पहले देखो, क्या ये हालात थे? क्या ये मामलात थे? कहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे कि सारे कलमा पढ़ने वाले वलियों से मोहब्बत करते थे, वलियों के खिलाफ कोई बात नहीं करता था। इसलिए देखो हर जगह इज्जत थी, हर जगह वकार था। यही हिंदुस्तान ऐसा था। हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान में 1000 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान के तख्त ताज पर हुकूमत की है, अखंड भारत पर हुकूमत की है। कब तक हाकिम थे? कब तक हाकिम थे? कब तक बादशाह थे? जब तक वलियों की गुलामी करते थे, जब तक वलियों से अकीदत रखते थे। और आज के छोकरे कहते हैं कि वली का मजार नहीं, ये तो मिट्टी का ढेर है, ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए, ये तो ऐसे हो गए, वो तो वैसा हो गए। फिर क्या हुआ? वली से दुश्मनी की तो फिर तलवारें गर्दन पर आ गई, औकात समझ में आ गई। इसलिए वली से दुश्मनी न करना। लेकिन एक बात इसको और आपके सामने पेश करूं, तवज्जो करना। चले जो लोग वलियों को मानने वाले हैं वो समझते हैं गौस पाक वली है, मोहब्बत करो, करते भी है। गरीब नवाज वली है, मोहब्बत करो, करते भी है। इसी तरीके से मखदूम शमना वली है, मोहब्बत करो, करते भी है। इसी तरीके से और औलिया किराम। लेकिन जब आप अपने माशरे के अंदर, अपने समाज के अंदर क्या होता है, ये मुसलमान, ये मोमिन, तो क्या ये पठान है, वो शेख है, वो मिर्जा है, वो अंसारी है, वो फुला है। आपस में कभी बिरादरी के नाम पे लड़ते हो, आपस में कभी सिलसिले के नाम पे लड़ते हो, आपस में कभी मदरसों के नाम पे लड़ते हो, आपस में कभी तहरीक तंजीम और दारुल के नाम पे लड़ते हो। फिर क्या होता है, एक दूसरे से बुग़्ज़ आ जाता है। तो मेरे भाई, किसी की पेशानी पे थोड़ी लिखा है कि ये अल्लाह का वली है। जो मोमिन होगा, हो सकता है वो अल्लाह का वली हो और आपको खबर ना हो, और आप उससे दुश्मनी कर रहे हैं और अल्लाह आपसे ऐलान जंग कर रहा है। कोई कहता है मौलाना मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छा चलता था मेरा कारोबार, लेकिन उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसी वली से झगड़ा तो नहीं कर लिया? इसलिए कि ये किसने कह दिया कि सारे वली जमीन के अंदर ही रहते हैं? जमीन के ऊपर भी तो अल्लाह के वली हो सकते हैं। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि मेरे वालिद ने मुझे नसीहत फरमाई। इमाम जाफर सादिक कहते हैं मेरे वालिद ने मुझसे नसीहत फरमाई, बेटा जिस भी मोमिन से मिलना, ये सोच के मिलना कि तू अल्लाह के वली से मिल रहा है। अगर वो वली है तो है, और अगर वली नहीं है तो तुझे हुस्ने नियत का सवाब तो मिल ही जाएगा। इसलिए जिस मोमिन से मिलो एहतराम करो, इज्जत करो, उसकी अजमत करो, किसी से बुग़्ज़ मत रखो, अपने दिल में हर मोमिन के लिए मोहब्बत रखो। आज क्या हो गया, दाढ़ियां तो लंबी है, टोपियां तो बड़ी खूबसूरत है, कपड़े भी अच्छे हैं, लेकिन क्या दिल भी अच्छे हैं? बड़ी माजरत के साथ आशिक़ रसूल के दिल में बुग़्ज़ कैसे हो सकता है? आशिक़ रसूल के दिल में हसद कैसे हो सकता है? आशिक़ रसूल के दिल में कीना कैसे हो सकता है? मुसलमानों याद रखो, जिस दिल में कीना होगा उस दिल में जलवाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं होगा। जिस दिल में हसद होगा उस दिल में आमिना के लाल की जलवागरी नहीं होगी। आपको बताऊं, ये कीना पाखाने से ज्यादा गंदा है, ये हसद पाखाने से ज्यादा गंदा है। ये कुर्सी पर आपने मुझे बिठाया, नूर मियां मेरे भाई ने मेरे लिए कुर्सी छोड़ दी, आपने इज्जत से बिठाया। यहाँ अगर पाखाना रखा होता तो क्या आप मुझे इस पे बिठाते? हालांकि मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं, लेकिन आप निस्बत रसूल की वजह से प्यार करते। पाखाना कुर्सी पे रखा है तो बोलो बैठने दोगे, और अगर कोई बिठाएगा तो आप उसको अच्छी नजर से देखोगे। जब कुर्सी पे पाखाना पड़ा हो, पेशाब पड़ा हो, तो मुझ जैसे गुनहगार को आप प्यार करते हैं तो आप उस पे मुझे बैठने नहीं दोगे। तो जिस दिल के अंदर हसद का पाखाना होगा, जिस दिल में कीने का पाखाना होगा, जिस दिल के अंदर अल्लाह अकबर अदावत की गंदगी और सुअर और कुत्ते बैठे होंगे, उस दिल में अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जलवगर कैसे होने देगा? उस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल
इज्जत, उनकी मोहब्बत को कैसे रखेगा? या तो दिल में कीना होगा या तो दिल में मदीना होगा। अब फैसला करो, अगर दिलों में कीना है तो दिलों में मदीना नहीं है, और अगर दिलों में मदीना होगा तो दिलों में कभी कीना नहीं होगा। इसलिए जो अल्लाह के वली से दुश्मनी रखे, एक बात बता दूं, अल्लाह का वली कौन होता है? अल्लाह का वली किसको कहते हैं? बस इतना सुन लो, जिसके पास बैठने से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, जिसकी बातें सुनने से तुमको आखिरत की याद आ जाए, जिसका चेहरा देखने से तुम्हें खुदा की याद आ जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। और याद रखना, वली अलग अलग रूप में होते हैं। एक बात याद आई, मैं अर्ज करूं आपको, देखो वली लोग कैसे अपने आप को छुपाते हैं, ये और बात है। आज बड़ा प्रोपेगेंडा है, फुला वली फुला वली फुला वली, लेकिन याद रखना, जब कयामत में पर्दे उठेंगे तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको तुम वली कहते होंगे, वो बाहर खड़े होंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको तुम हिकारत की नजर से देखते होंगे, वो वलियों की शान सफ के अंदर मौजूद होंगे। इसलिए विलायत का फैसला आपने हमने नहीं करना। मैं अपने जवानों को एक बात बताकर फिर अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। देखो आजकल हमें कोई मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, तो हम वावेला करते हैं, तावीज वाले पास पहुंच गए, दुआ वाले पास जाओ, अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहता हूँ, दुआ के लिए अल्लाह वालों को तलाश कर, दुआ के लिए अल्लाह वालों को तलाश कर। और अगर अल्लाह वाला न मिले तो जो जमीन के अंदर अल्लाह वाला है वहां चले जाए, वहां जाके दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल करता है। लेकिन एक बात और कह दूं, वहां जाके सजदे नहीं करना, वहां जाके बिदअत नहीं करना, खुराफात नहीं करना, वहां जाकर के खिलाफ शरा काम नहीं करना। जैसे मजार पर हाजिरी का तरीका बुजुर्गों ने बताया वैसे जाना। महबूब इलाही हजरत बाबा कुतुब के मजार पे जाते, आजकल तो हर आदमी चिपकता ही है, कब्रों पर ऐसे गिर पड़ते हैं कि जैसे पूरा वजन कब्र पे डाल दे। जिन चीजों को से जिंदों को तकलीफ होती है, उन चीजों से मजार वालों को भी तकलीफ होती है। तो क्या करते हैं, वहां गिर पड़ते, वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हजरत महबूब इलाही जब सरकार कुतुब अपने दादा पीर के आस्थाने पे जाते थे तो दूर खड़े रहकर पत्थर पे फातिहा पढ़ते थे। एक दिन ख्याल आया, मैं इतनी दूर से फातिहा पढ़ता हूँ, करीब नहीं जाता अदब की वजह से, इनको खबर भी होती है कि नहीं होती। तो फिर निदा आई कि तुम यहाँ आकर कहते हो कि खबर होती है कि नहीं होती, जब तुम वहां से चलते हो तभी हमें खबर होती है कि निजाम चल रहा है। ये अल्लाह वाले लोग अल्लाह के दोस्त हैं।